हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस वर्क आउट 10.1 का क्वेश्चन नंबर 21, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है 10.1 का। तो स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेडर बाई सेलिंग ऑन वन काइंड ऑफ टी रुपीज 80 kg मेक अ लॉस ऑफ 20%। यानी एक ट्रेडर है जिसने एक तरह की चाय को 80 रुपए प्रति किलो की दाम पे बेचने के बाद उसे 20% का लॉस हो गया एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाई सेलिंग अनदर काइंड ऑफ टी। और उसी दूसरे ही तरह की एक चाय जो 200 रुपए प्रति किलोग्राम में बेची गई है उसके ऊपर उसे 25% का प्रॉफिट मिला। तो बोला गया है एट व्हाट रेशियो दिस टू टाइप ऑफ टी शुड बी मिक्स्ड। और अगर इन दोनों को किस रेशियो में मिलाने के बाद और उसको 150 रुपये प्रति किलो के दाम पे बेचा जाए तो उसे 25% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। यानी किस रेशियो में निकालना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले बाद बाकी जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, सेल किया गया ये हमको पता है, तो निकाल लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन काइंड ऑफ टी बी एक्स। एक तरह की चाय का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं एक्स है। अब हम इसी के थ्रू क्या कॉस्ट प्राइस के जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस है बेचा गया 80 रुपए के दाम पे बेचा गया, कॉस्ट प्राइस एक्स रुपया है, माइनस लॉस हुआ है 20% का लॉस हुआ है, यानी 20% यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये हुआ होगा 20x/100 और 80 इक्वल्स टू 100 वन सा 100, 100 में से 20 गया तो 80x अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं x। x इक्वल्स टू हो जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई में होंगे 80 इंटू 100 अपॉन 80 और x इक्वल्स टू 100। यानी कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, 100 रुपए के सामान को 80 रुपए में बेचा गया इसलिए उसे 20% का लॉस हुआ। दूसरे वाले का निकालते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ टी बी वाई। दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं वाई। इसमें क्या हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेते हैं। वाई के ऊपर 25% का प्रॉफिट हुआ है तो ये हो जाएगा 25y/100। इतना रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इसको बेचा गया है 200 रुपये पर केजी के हिसाब से, कॉस्ट प्राइस वाई है, प्रॉफिट है 25y अपॉन 100। 200 इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 100। सॉरी डायरेक्ट करते हैं, 100 वन सा 100 प्लस का साइन है तो 25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 125y/100 और y इक्वल्स टू हो जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपॉन 125 नीचे आ जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 5 से 5 40 जा, देयरफॉर y इक्वल्स टू हो जाएगा 160 रुपीज। यानी कॉस्ट प्राइस था 160 रुपया और बेचा गया है 200 रुपया इसलिए उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, अगर 150 रुपये प्रति केजी में बेचा गया है तो उसे प्रॉफिट हुआ होगा 25% का ओवरऑल। यानी हमको यहाँ भी कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है तो यहाँ भी लेट मान लेते हैं। लेट मिक्स टी कॉस्ट प्राइस
बी एक्स यानी मिक्स करके बेचा गया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस एज्यूम मान लेते हैं, सॉरी ए मान लेते हैं क्योंकि एक्स ऑलरेडी किया हुआ है, ए मान लेते हैं। प्रॉफिट निकाला गया है 25%, तो ए के ऊपर 25% का प्रॉफिट चार्ज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25A/100। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। एस पी इक्वल टू होता है सी पी प्लस प्रॉफिट। सी पी है 150 रुपीज में बेचा गया है, कॉस्ट प्राइस ए है, प्रॉफिट है 125A/100। 150 इक्वल्स टू 100 वन जा 100, 25 प्लस में है तो 125A/100। ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 150 इंटू 100/125। 25 से काटते हैं, 25 5 जा एंड 25 4 जा, अगेन 530 जा, तो ए इक्वल्स टू 120। यानी कॉस्ट प्राइस है मिक्स टी का 120 रुपीज, यानी 120 रुपये की चाय को 150 रुपये में बेचा गया है और उससे 25% का प्रॉफिट कमाया गया। अब हमको निकालना है कि किसका कितना रेशियो में मिक्स किया गया है। तो सबसे पहले वाला दोनों एक्स और वाई वाला मिक्स करके बनाया गया है, तो हम लोग ले लेते हैं अमाउंट मिक्स्ड ऑफ फर्स्ट टी। पहला काइंड क्या किया था, एक्स था, हमको प्रॉपर वैल्यू नहीं है तो उसको हम पूरा ही लिखेंगे, एक्स को मान लेते हैं इतना हम मिलाए थे। देयरफॉर अमाउंट मिक्स्ड ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ टी। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप का क्या करेंगे, अब जब दोनों को एक्स और वाई को मिला रहे हैं तो वो एक टाइप का टी बन रहा है, यानी टोटल मेरा एक टाइप का टी है। उसमें से हम पहले वाले टाइप को अगर माइनस कर दे रहे हैं तो सेकेंड वाले टाइप का हमको वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तो इसको 1 - x के रूप में मिला है। अगेन फिर से रिपीट करते हैं, अगर दो अलग अलग चाय को एक साथ मिला रहे तो ये वो एक अलग टाइप का चाय बनेगा, तो उसको ले लेते हैं 1 माइनस उसमें से एक टाइप वाले, यानी पहला वाला को अगर माइनस कर देते हैं तो हमको दूसरे वाले का रेशियो मिल जाएगा, तो इसको 1 - x के फॉर्म में लिखना है। अब इन दोनों रेशियो को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले वाला x था, अच्छा इसका कितना रुपया करके था, ये 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था दाम, तो 100x प्लस 1 - x। सेकेंड वाले टाइप का ये है, तो सेकेंड वाले टाइप का कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने निकाला है 160 रुपये, तो ये 160 रुपये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू ये दोनों को मिला के बेचा गया है 120 रुपये वाले कॉस्ट प्राइस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 161 या 160 माइनस 160x इक्वल्स टू 120। 100x तो यहाँ पे माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा -60x इक्वल्स टू 120, ये प्लस इधर आ जाएगा तो -160 -60x इक्वल्स टू -40, माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल्स टू हो गया 40/60, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा, तो x इक्वल्स टू हो गया 2/3। देयरफॉर रेशियो पूछा था, ये x का वैल्यू निकला। अब हम ये तो पहला टाइप का निकला, हम क्या करते हैं सेकेंड टाइप का भी निकाल लेते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। फर्स्ट टाइप ऑफ टी इक्वल्स टू 2/3, सेकेंड वाला सेकेंड टाइप का क्या था 1 - x था, तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - 2/3, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया 1, तो 1/3, यानी
पहले वाले को 3 भाग में से 2 भाग मिलाया गया है, दूसरे वाले को 1 भाग में से 3 भाग। देयरफॉर रेशियो निकाल लेते हैं। पहले वाले का 2/3, दूसरे वाले का 1/3, 3 और 3 कट गया, यानी 2:1 इस रेशियो में डाला गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 भी होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ लेट अस वर्कआउट 10.1 यहीं पे खत्म होता है। चलिए मूव करते हैं लेट अस वर्कआउट 10.2। लेट अस वर्कआउट 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, सुबल बाबू ऑफ अंतपुर by producing a rice sell it to the wholesaler सहाना बीबी। सुबल बाबू एक तरह के प्रोड्यूसर है जो राइस उत्पादन करते हैं और उस राइस को उसने एक होलसेलर यानी सहाना बीबी को 20% की प्रॉफिट में बेच दिया। सहाना बीबी फिर क्या की, उसको शॉपकीपर एक दुकानदार उत्पल बाबू बोल के हैं उनको 10% लाभ रख के बेच दी। बट उत्पल बाबू सेल दिस राइस, जबकि उत्पल बाबू ने 12% लाभ के साथ उस चावल को बेचा यानी कस्टमर को। लेट अस फाइंड आउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द ड्राइंग द पिक्चर ऑन स्ट्रेट लाइन। हमको तो सबसे पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद ये जो 3 पॉइंट्स है इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में दिया नहीं गया, जस्ट तो हमको पहले फाइंड आउट कर लेना है कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा। मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्शन बी एक्स रुपए खर्चे हुए होंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ होगा। अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जब होलसेलर को बेचा गया है तो 20% प्रॉफिट के ऊपर बेचा गया है, तो एक्स का 20%, तो ये हो गया 20x/100। अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस हो गया है हम लोग का कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस x है, प्रॉफिट हम लोग 20x/100, 100 वन 100, 20 प्लस के साइन के साथ है तो ये हो जाएगा 120x/100। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, इधर हमारा कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इसको ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y। सेलिंग प्राइस ये वाला वैल्यू लेते हैं 120x/100। यहाँ पे x का वैल्यू लेना है 120। अब यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी पुट अप करना है, तो x का वैल्यू ले लेते हैं 100/100। 100 से 100 कटा तो सेलिंग प्राइस निकल गया 120, यानी सेलिंग प्राइस को y माने 120। x का वैल्यू हम लोग लेट किए थे 100 रुपीज। 120x/100, 120 इंटू यहाँ पे 200 ले लेते हैं अपॉन 100, तो ये हो गया 240। सेलिंग प्राइस 240, कॉस्ट प्राइस को लेट किए हैं 200। अगेन एक और निकाल लेते हैं 120x/100, 120 इंटू एक्स को लेट कर लेते हैं अब 300/100, यानी ये हो गया 360। सेलिंग प्राइस है 360 जबकि कॉस्ट प्राइस को लेट किए हैं 300। ये ग्राफ हो गया। अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ये कॉस्ट प्राइस का लाइन और ये सेलिंग प्राइस का, यहाँ पे 50 के गैप लिए हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500। तो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले एक्स वाला यानी 100, ये 100 है। कॉस्ट प्राइस जब 100 है तो सेलिंग प्राइस है 120, यानी ये वाला लाइन।
जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस हमारा 120, 100, 120। नेक्स्ट, जब कॉस्ट प्राइस 200 है तो सेलिंग प्राइस 240 है। कॉस्ट प्राइस जब 200 है तो सेलिंग प्राइस 240। अगेन, जब कॉस्ट प्राइस 300 है तो सेलिंग प्राइस हमारा 360 है। नेक्स्ट, इन तीनों लाइन को हम लोग मिला देते हैं। मेरा थोड़ा रॉन्ग हुआ है, पॉइंट इधर पे होगा। तो ये ग्राफ होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 का पहला क्वेश्चन है, सुबल बाबू हैज स्पेंड 7,500 टू प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ राइस। यानी उन्होंने कॉस्ट प्राइस बोल दिया है, अगर 7,500 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो लेट अस कैलकुलेट एंड राइट इट हाउ मच मनी सहाना बीबी हैज बॉट द अमाउंट ऑफ राइस। तो सहाना बीबी 7,500 वाले चावल को कितने रुपए में खरीदे होंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, जबकि इन्होंने जब सहाना बीबी को बेचा है तो 20% का प्रॉफिट कमाया है। तो इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 का 1 नंबर, कॉस्ट प्राइस हम लोगों को पता है 7,500, प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 7,500 के ऊपर 20% चार्ज कर देंगे। यानी 1,500 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। तो सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है 7,500 प्लस प्रॉफिट है 1,500, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 9,000। तो कॉस्ट प्राइस फॉर सहाना बीबी, सहाना बीबी चावल को 9,000 रुपये में खरीदी है। एंड सेलिंग प्राइस फॉर सुबल बाबू, जब सहाना बीबी 9,000 में खरीदी है तो सुबल बाबू 9,000 में बेचे होंगे। तो पहला वाला का ये सहाना बीबी का कॉस्ट प्राइस निकल गया, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए दूसरे नंबर की तरफ देखते हैं। दूसरे नंबर में बोला गया टू प्रोड्यूस द सम अमाउंट ऑफ राइस सुबल बाबू हैज स्पेंड। अगर सुबल बाबू 2,500 रुपया खर्चा कर रहे हैं, यानी उनका कॉस्ट प्राइस है अब 2,500 रुपया, विथ हाउ मच मनी उत्पल बाबू विल सेल द अमाउंट। तो उत्पल बाबू इसको कितने रुपए में बेचे होंगे। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट इट। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सुबल बाबू के से उत्पल बाबू के पास आएगा नहीं। सबसे पहले सुबल बाबू किसको बेचे होंगे, सहाना बीबी को, एंड सहाना बीबी फिर उत्पल बाबू को बेचे होंगे, एंड उत्पल बाबू फिर किसी कंज्यूमर को बेचेंगे। तो हमको 3 स्टेप पार पार करके जाना। पहले कॉस्ट प्राइस फॉर सुबल बाबू, सुबल बाबू का कॉस्ट प्राइस है अब 2,500 रुपये गिवन है। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो वह 25% ही कमाएंगे, सॉरी 20% ही कमाएंगे। तो 2,500 का 20% निकाल लेते हैं। यानी 500 रुपए का वह प्रॉफिट कमाएंगे। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस है 2,500 और प्रॉफिट कमा रहे हैं 500 रुपए का। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 3,000 में माल बेचा जा रहा है।
अब 3000 में किसको बेचा जा रहा है? सहाना बीबी को। तो कॉस्ट प्राइस फॉर सहाना बीबी, सुबल बाबू सहाना बीबी को 3000 में बेच रहे हैं, यानी 3000 रुपया खर्चा कर रही है खरीदने के लिए, तो ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सहाना बीबी के लिए। अब सहाना बीबी जब उत्पल बाबू को बेच रही है तो वो प्रॉफिट कमा रही है, अपना 10% का प्रॉफिट रख के बेच रही है। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 3000 का 10%, यानी 300 रुपये। सहाना बीबी 300 रुपये का प्रॉफिट रख रही है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 3000, प्रॉफिट रख रही है 300 रुपये का, तो यानी बेचा जा रहा है 3300 रुपये, यानी उत्पल बाबू को 3300 रुपये में बेचा जा रहा है। तो जब उत्पल बाबू इसको खरीद रहे हैं 3300 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस फॉर उत्पल बाबू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी उत्पल बाबू 3300 रुपये में खरीद रहे हैं, तो उत्पल बाबू के लिए ये 3300 कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगा। अब उत्पल बाबू जब इसको बेच रहे हैं तो इसमें 12% का प्रॉफिट रख रहे हैं, तो ये 12% का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट 3300 का 12% निकाल लेते हैं, यानी उत्पल बाबू जब इसको कोई कंज्यूमर को बेच रहे हैं तो वो 396 रुपये का प्रॉफिट रख रहे हैं। तो इनका सेलिंग प्राइस क्या हुआ होगा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो उत्पल बाबू खरीदे थे 3300 रुपये में, अब बेच रहे हैं 396 रुपये में, यानी 3696 रुपये टोटल रुपए में बेचा जा रहा है। देयरफॉर फाइनल प्राइस फॉर बायर हो जाएगा 3696 रुपया। यानी अगर हम लोग चावल खरीदने जा रहे हैं तो हम लोगों का दाम पड़ेगा 3696 रुपये, यानी 2500 का सामान हम लोगों के पास आते आते 3696 रुपये हो जाता है। तो इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू मार्केट में या फिर उसका प्राइस इसी तरह हाइक होता है। अगर मीडिएटर अगर नहीं होते हैं तो ये चीज बहुत कम दाम में ही हम लोग को मिल जाते हैं, बट ऐसा है नहीं। तो 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं 3 की तरफ। 3 में बोला गया द प्राइस एट विच उत्पल बाबू सेल, जिस प्राइस में उत्पल बाबू बेच रहे हैं हम लोगों को, इफ सुबल बाबू सेल डायरेक्ट एट द प्राइस, अगर सुबल बाबू डायरेक्ट उसको बेच रहे हैं, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सुबल बाबू। तो सुबल बाबू का प्रॉफिट कितना रख के बेच रहे हैं अगर डायरेक्ट, यानी यहाँ पे कोई मीडिएटर यानी सहाना बीबी और उत्पल बाबू नहीं है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो फिर प्रोड्यूसर को कितना लाभ हो रहा है ये हमको देखना है। थर्ड वाला कॉस्ट प्राइस तो है 2500 रुपये, यानी उसी के ऊपर निकालना है। कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपये, सेलिंग प्राइस 3696 रुपये में बेचा अगर जाएगा तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 3696 माइनस 2500, तो प्रॉफिट हो रहा है 1196 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट है 1196 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है 2500 इंटू 100। 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 4 ज़ा 100, 25 7 ज़ा 175,
डेसिमल बैठाते एक जीरो आ जाएगा, 25 8 जा 200, डेसिमल के एक और जीरो, 25 4 जा, यानी सुबल बाबू डायरेक्ट 47.84% का प्रॉफिट कमाएंगे अगर वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 होता है यही कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।